देखो भाई, भाई पेंडुलम है हमारे पास, क्या है? एक पेंडुलम। ये पेंडुलम काफी हैवी है, इसका मास है ना लगभग 500-700 ग्राम के आसपास। एक बच्चा आके चेक करे इधर आ। देखो हैवी है ना काफी, मतलब 500-700 ग्राम। अच्छा एक बार बताओ, इस पेंडुलम को सर में मारो, सर फूट जाएगा? इजिली फूट सकता है, मतलब किसी सर में अगर देके मार। ये एक्चुअली मेटल का बना है, बहुत ही सॉलिड मेटल। इस मेटल का नाम बाद में बताएं किस मेटल का बना हुआ है। तो ये एक पेंडुलम है, और आप लोगों को पता है पेंडुलम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी हम किसी पेंडुलम को रिलीज करते हैं ना, तो टू एंड फ्रो मोशन करता है ना। लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है। होता क्या है, जब मैं इस पेंडुलम को रिलीज करता हूं, तो ये वाला पोजीशन बताओ कौन सा पोजीशन होता है? एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पे पेंडुलम की वेलोसिटी कितनी होती है? 0 इनिशियली। और जैसे ही पेंडुलम यहां पहुंचता है, ग्रेविटी उसको नीचे पुल करती है, तो यहां पे पेंडुलम का वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम। और इस पोजीशन को कौन सा पोजीशन बोलते हैं? मीन पोजीशन। यानी हम कह सकते हैं कि मीन पोजीशन पर इस पेंडुलम का वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यानी कि जब यहां से इसको रिलीज करूंगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। यानी कि इस पेंडुलम के सामने अगर मैं कोई चीज रख दूं, क्या उसको टक्कर मारेगा? ये टक्कर मारेगा, उसको तोड़ भी सकता है, उसको आगे पुश कर सकता है। तो जैसे ये मेरे पास एक धागे का गिट्टा रखा हुआ है, तो इसको अगर मैं यहां रख दूं, इसके ठीक सामने, ठीक है ना, देखो डिस्टेंस में थोड़ा मेंटेन करके चल रहा हूं, ताकि मीन पोजीशन के जस्ट सामने मैं इसको रख रहा हूं। अब इसके जगह हम कांच वाले ग्लास को भी रख के देखेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। तो इसको जब मैं यहां ऐसे रिलीज करता हूं, ठीक है ना, तो सबको पता है आगे जाएगा, और पुश करेगा तो वो आगे चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इस पे फोर्स लगा रहा है काफी ज्यादा, है तो वो आगे चला जा रहा है। अगर इसकी जगह मैं कांच का फ्लास्क रख दूं तो क्या होगा बताओ? भाई कांच का फ्लास्क है और ये काफी हैवी है, तो ये आएगा तो ये टूट जाएगा। तो अभी रख के देख रहे हैं, लेकिन उसको रखने से पहले मैं कुछ जादुई मैं चीज इसके अंदर करना चाह रहा हूं। ये जो किताब है ना, बुक है, ये मेरे पास एनसीईआरटी की एक सिंपल सी बुक है, इसको मैं इसके नीचे रख दे रहा हूं, ठीक है ना। और यहां देखो बीच में स्पेस है ना काफी, अगर मैं इसको ऐसे मूव कराऊंगा तो बिल्कुल आगे निकलता हुआ उसको तोड़ सकता है। ऐसे कांच का गिलास मैं यहां रख दे रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे रख दिया मैंने। तो अब मैं इसको रिलीज करके देख रहा हूं क्या हो रहा है। तो ये बुक है, इसके ऊपर से पेंडुलम होता हुआ जाएगा। रिलीज करूं यहां से, छोड़ू? चलिए ट्राई करते हैं। ये देखो क्या हो रहा है भाई। हाँ कुछ बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। हाँ देखते हैं अभी सब कुछ पूरा खोल के दिखाएंगे तुम्हें। तो यहां से जब मैंने इसको रिलीज किया तो इस तरीके से बीच में रुक जा रहा है, ब्रेक लग जा रहा है। तो ये बुक है भाई, अरे अभी रुक जाओ इसको देखते हैं। और ये हमारी एक सामान्य किताब है, वो हमारी जादुई किताब है, और ये बिल्कुल नॉर्मल किताब है। तो जब सामान्य किताब को करता हूं तो ऐसे मुंह कर दे रहे हैं। अरे रुक जाओ, तसल्ली रखो यार, सब कुछ दिखेगा तुम्हें। तो इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, बीच में बिल्कुल भी स्पेस है, मतलब इसको जगह मिल रही है। और अगर इसको रख दूं तो ब्रेक लग जा रहे हैं। अच्छा बुक इससे टच हो रही है? टच नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है टच? देखो थोड़ा सा हो रही है, रुको। कहाँ टच हो रही है? कहाँ हो रही है टच? अरे रुको रुको रुको, रुको। दिखाएंगे क्या, कहाँ टच हो रही है? नहीं हो रही। हाँ देखो एक्चुअल में, आगे इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्चुअल में 12th क्लास में आएगा। अभी तुम छोटी क्लास में हो, तो 12th क्लास में एक चैप्टर है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसके अंदर ये सारे एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें करके दिखाई जाती है कि जब मैग्नेट मूव करता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। और नीचे मैंने इसमें कॉपर का प्लेट रखा हुआ, देखो इसको ओपन करके देखते हैं एक बार। इस किताब को पढ़कर हमने इसमें कॉपर का काफी हैवी प्लेट रखा हुआ है। भाई निकल जा। ये देखो, अरे सब कुछ करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या करें। हाँ ये कॉपर का प्लेट है भाई। देखो कॉपर जो है ना, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। अगर इसको इससे रखेंगे तो स्मूथली रखा जा रहा है, देखो इसके ऊपर, ठीक है ना। ऐसे कौन हो, और जब इसको ऐसे रिलीज करते हैं
तो इस तरीके से मोशन करता है, ब्रेक लग जा रहे हैं इसके, डैम्पिंग। कहाँ टच हो रहा है लड़की, नीचे देख तो सही, कहाँ टच हो रहा है, देख हो रहा है टच, एकदम से ब्रेक लग रहे हैं इसके, ब्रेक लगने जो लगते हैं ना बाइक के डिस्क ब्रेक लगाते हैं तो बाइक पीछे से उड़ जाती है, तो इसके यहाँ पे डिस्क ब्रेक लग रहे हैं तो ऐसे उड़ जा रहा है ये बस, लेकिन इससे टच थोड़ी हो रहा है। अरे इतना गैप थोड़ी है, बताएंगे ब्रेक क्यों लग रहा है। और अगर इसको थोड़ा एम्पलीट्यूड अगर इसका मैं बढ़ाऊं तो एक बार आगे जाएगा फिर रुक जाएगा, नहीं अगर ऐसे रखेंगे ना यहां तक रिलीज करते हैं तो रुक जा रहा है, अगर और थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा टूट जाएगा वो आगे जाके, फिर पागल है क्या। यहाँ पे 15 से 16 सेंटीमीटर तक मैंने ये एक्सपेरिमेंट कम से कम 100-150 बार ट्राई किया लैब में, जब 15 से 16 सेंटीमीटर के बीच का डिफरेंस रख रहे हैं तो इसके ब्रेक लग जा रहे हैं। इससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा मैंने ले लिया, यहाँ पे अगर ले लिया और यहाँ अगर इसकी जगह मैं इसको रख दूं तो अब इसमें टक्कर मार सकता है भाई, ठीक है। तो ये मैंने कई बार ट्राई किया तभी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पा रहा है। तो देख लो जिसको देखना है ट्राई करके, एक बार ग्लास हटा देता हूँ, इसको रख के आओ लैब में, जाओ केमिस्ट्री लैब में से लाया। मैंने इन्वेंट नहीं किया, इन्वेंट तो काफी दिन से हो चुका है, मैंने अरेंज की ये चीजें। ये कॉपर प्लेट मैं दिल्ली से लेके आऊँ, यहाँ मेरे को नहीं मिली, मैग्नेट भी दिल्ली से लेके आया हूँ। किसको ऊपर करेंगे तो इससे अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा, तब इफेक्ट इतना अच्छा शो नहीं होगा। हाँ चिपका के दिखाएंगे। देखो एक्चुअल में भाई इसके पीछे की फिजिक्स ये है, ये जो मेटल मैंने लिया है ना एक्चुअल में ये नियोडियम मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है? नियोडियम। ये काफी स्ट्रॉन्ग काफी पावरफुल मैग्नेट। अब इसकी पावर भी देखेंगे कितना अच्छे से चीजों को अट्रैक्ट करती है और कितना मुश्किल होता है जब लोहे की चीज इससे चिपक जाती है उसको छुड़ाना। और ये हमने कॉपर का प्लेट लिया, काफी हैवी कॉपर का प्लेट है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब ये मैग्नेट इसके ऊपर से मूव करती है, ये जो कॉपर की प्लेट है इसके ऊपर से मूव करती है, तो होता क्या है, लेंज का नियम इसमें लग रहा है कि जब इस कॉपर की प्लेट के ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इसमें एडी करंट जनरेट होता है, इसमें छोटे छोटे करंट के लूप्स बनते हैं। वो करंट इस तरीके से जनरेट होता है कि इसकी मोशन का अपोज करता है वो। अगर मैं ऐसा मान के चलूं, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल है ये? नॉर्थ। तो इसमें जो करंट जनरेट होगा ना वो इस तरीके से जनरेट होगा कि ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो होगा क्या, जब ये मैग्नेट ऐसे ऊपर से आ रही होगी तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा, तो इसकी मोशन रुक जा रही होगी। और अगर यहां आके मान लो रुक गया तो चलो अच्छी बात, अगर थोड़ी बहुत इसके अंदर वेलोसिटी रहेगी और थोड़ा आगे चला गया तो अब ये देखो इससे दूर जा रहा है कॉपर प्लेट से। भाई इस अभी तो कॉपर प्लेट के पास आ रहा था इस वाले केस में तो, लेकिन अभी जब मेन पोजीशन से आगे जाएगा तो कॉपर प्लेट से दूर जाएगा। तो अब जो कॉपर प्लेट में करंट जनरेट होगा वो इस तरीके से होगा कि ये साउथ पोल बन जाएगा। मैग्नेट का पोल तो चेंज नहीं हो सकता लेकिन इसका पोल चेंज हो सकता है करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाने पर। तो इसमें करंट जो है एडी करंट है, इस तरीके से फ्लो होगा कि साउथ पोल बन जाएगा। तो साउथ नॉर्थ को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आ रहा है तब तो रिपेल कर रहा है और जब जा रहा है तो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों ही केस में बताओ इसकी वेलोसिटी घट रही है या एक केस में घट रही है एक में बढ़ रही है? बताओ भाई, दोनों में ही घट रही है। रिपेल कर रहा है तब भी घट रही है और जब दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है ना, तब भी तो घट ही रही है। तो दोनों ही केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स, यानी कि जो कॉपर प्लेट इसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो डैम्पिंग फोर्स लगा रही है। अगर इसकी जगह मैं कॉपर प्लेट को मूव करूं जैसे इस बच्चे ने बताया, तो कॉपर प्लेट को मूव करते हैं तो मैग्नेट इसके साथ मूव होता है। ठीक है ना, देखो हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? मैग्नेट भी इसकी मोशन का अपोज कर रहा है। तो ये लेंस का नियम है। और अगर और अच्छे से मैं देखूं तो ये अगर इसको ग्रेविटी नीचे खींचती है तो स्मूथली मूव करता है, यानी कि जो कॉपर प्लेट है ना इसकी मोशन को अपोज कर रही है। ऐसे इस प्रकार से इसकी मोशन को अपोज किया जा रहा है। और अगर इसको अगर मैं ऊपर से गिराऊं ऐसे तो काफी स्मूथली गिरता है नीचे। देखो थोड़ी सी आवाज कर रहा है सुनने का। अगर ये कॉपर की प्लेट और मोटी हो तो फिर आप इसको इतने ऊपर से गिरा लो तब भी स्मूथ ही आएगा वो। अब भी हो जाएगा। तो इसको मूव करते हैं तो ऐसे ब्रेक लग, इसको डैम्पिंग बोलते हैं। एक्चुअली जो बुलेट ट्रेन होती है ना उसके ब्रेक भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। बुलेट के जो पहिए होते हैं बुलेट ट्रेन के, वो मेटल के बने होते हैं, हैवी मेटल के।
और जब उसमें ब्रेक लगाने होते हैं तो उसके पहियों के बीच में मैग्नेट लगा देते हैं। मैग्नेट उससे टच नहीं होती, मैग्नेट थोड़ी डिस्टेंस पे रखते हैं, तो फ्रिक्शन के बिना ट्रेन रुक जाती है। तो इसमें भी तो यही हो रहा है। अगर मान लो ये हमारी बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन आगे की ओर जा रही है, इस प्रकार से मोशन करिए, अगर बुलेट ट्रेन के ब्रेक लगाने तो मैग्नेट इससे पास ले आओ तो ये एकदम से रुक जाएगी। ठीक है, देखो जैसे ऐसे आ रही है, अगर ये ना हो तो आगे तक जाती है, एक सेकंड, ऐसे आगे तक जाती है। लेकिन यहां अगर ये मैग्नेट रखी है, देखते हैं एक बार, मैग्नेट स्टेशनरी होना चाहिए, मैग्नेट पे काफी प्रेशर आ रहा है। अगर मैग्नेट रुकी है तो ये ट्रेन को भी रोक देगी, देखो ऐसे जा रही है आगे। अगर ये अपनी जगह रुकी हो तो इसको भी रोक सकती है। तो इस तरीके से बुलेट ट्रेन के ब्रेक काम करते हैं। अब देखो उस ब्रेक का फायदा क्या है, लेदर वाले ब्रेक ज्यादा अच्छे हैं या फिर ये वाले ब्रेक ज्यादा अच्छे हैं? ये वाले। क्यों? क्योंकि इसमें घिसने वाला कुछ है ही नहीं। अब लेदर में तो लेदर भी घिसेगा और पहिया भी घिसेगा, इसमें ना तो लेदर घिस रहा है ना पहिया घिस रहा है, मतलब दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से, इसमें घिसाव कुछ है ही नहीं, यानी कि ना तो ये पुराना हो रहा है ना ये पुराना हो रहा है। और ये वाले ब्रेक बहुत ही इंस्टेंट है, लेदर वाले ब्रेक कई बार लगते हैं कई बार नहीं लगते, लेकिन ये हमेशा लगेगा, ऑलवेज, हमेशा काम करता है। क्या कह रहे हो? क्या था? मैग्नेट चेंज कर देते हैं। नहीं, मैग्नेट जल्दी से खराब नहीं होता, मैग्नेट का मैग्नेटिज्म रहता है। अब इस मैग्नेट की पावर को चेक करते हैं भाई। एक्चुअल में देखो हमारे पास लोहे की बड़ी बड़ी चीजें हैं, इससे नहीं चिपकाएंगे, इससे चिपक गया छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, तो कोई छोटा आइटम लेके आता है। पागल हो क्या? सारे मिलके छुड़ा देंगे। ये एक लोहे का बना हुआ है,